आज हम बात करेंगे डेंटल फोबिया को लेके कि हमारे पेशेंट्स में इतना ज्यादा डेंटल फोबिया क्यों होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जब डेंटल क्लिनिक में आते हैं तो बहुत सारा डर लेके आते हैं और पहला सवाल ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाओगे? डॉक्टर साहब दांत निकालने में बहुत दर्द होगा। कितना दर्द होगा? मैंने इतना सारा ट्रीटमेंट अभी तक इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे बहुत ज्यादा डर होगा। आज मैं अपने फेलो डेंटिस्ट जो जूनियर डेंटिस्ट हैं उनको पेशेंट्स का डेंटल फोबिया हैंडल करने के कुछ तरीके बताऊंगी और डेंटल फोबिया होने के उनके रीजंस क्या हैं उसके बारे में भी बताऊंगी, सो दैट कि आप उन डेंटल फोबिया या उन फियर पे आप काम कर सको। जब आप उनके फियर्स पे काम करोगे और आपके क्लिनिक पे वो काम कराएंगे आपसे, तो बिलीव मी आप उनके परमानेंट या फैमिली डेंटिस्ट बन जाएंगे। एंड एक बार ही आपने उनका फियर दूर कर दिया, दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर एल्स, वो आप ही के पेशेंट बन के रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग दैट डेंटल फोबिया क्यों होता है पेशेंट्स को। Hi, my name is Dr. Alka Gupta and I am running ASAP Dental Learn as an online learning community. मेरा एम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेंटिस्ट को प्रैक्टिकल डेंटल टिप्स बताऊं, प्रैक्टिकल डेंटल चीज़ें बताऊं, सो दैट दे कैन एस्टैब्लिश देयर ओन good practice and earn in lakhs. So this is my aim in life. So let's come back to the dental phobia part. So dental phobia होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कुछ लोगों का बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंसेस रहते हैं। सो बैड एक्सपीरियंसेस मीन्स कि पेशेंट्स आए, उन्होंने मुझे बताया कि हमने रूट कैनाल कराया था, हमें बहुत दर्द हुआ था, हमने दांत निकलवाया था, हमें बहुत दर्द हुआ था। तो उस डर को वो परमानेंटली अपने दिल में बिठा सकते हैं। वो डर चाहे उनके मन में बचपन में बैठा हो, चाहे वो बड़े होके बैठा हो, किसी डेंटिस्ट के यहाँ पे उनको ज्यादा दर्द हुआ हो, तो उस बैड एक्सपीरियंसेस को वो कैरी करते हैं। नाउ उसके कारण वो जब भी कोई उनको प्रॉब्लम आती है वो हमेशा डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं एंड दे मेक देयर डेंटल प्रॉब्लम्स इवन बिगर। सो दिस इज वन वेरी बिग फैक्टर कि उनको डेंटल फोबिया होने का कारण उनके बैड एक्सपीरियंसेस हैं। दूसरा डेंटल फोबिया होने के कारण उनका है कि दे लर्न इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स or any other family member. So these are the bad experience we are talking about, their own dental experiences. ये वाले उनके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, उनके थ्रू उन्होंने जो कहानियां सुनी होती हैं कि जब दांत निकलवाने जाएंगे बहुत ज्यादा दर्द होगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम पहली बार ही आपके पास आए, पहली बार ही किसी डेंटिस्ट के पास आए हैं, बट स्टिल हमें दर्द, हमने सुना है कि बहुत दर्द होता है, दांत निकालेंगे तो मैं नहीं निकलवाऊंगा, दांत बहुत दर्द करेंगे आप, या कोई भी बहुत ज्यादा दर्द करेगा तो मैं नहीं निकलवाना चाहता हूँ। हालांकि उनको दांत निकलवाने की सख्त जरूरत होती है, दांत इन्फेक्टेड होता है। तो उस सिचुएशन में दे लर्न इट फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर, फ्रॉम देयर स्पाउस मे बी, या फिर अपने कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड के साथ में उनकी जो बॉन्डिंग होती है उसके थ्रू वो जब कहानियां सुनते हैं कि जब उन्होंने कोई काम करवाया था, उनको दर्द हुआ था, तो उनको दूसरे मुझे भी हो सकता है। तो वो इस चीज को अपने साथ कैरी करते हैं जब वो डेंटल क्लिनिक्स में आते हैं। तीसरा रीजन हो सकता है अनकेयरिंग डेंटिस्ट। यस फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। वी एज डेंटिस्ट should be empathetic about the mental status of the patient. हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि पेशेंट अडल्ट है, उनको डर नहीं लगेगा। डर लगने की कोई एज नहीं होती। आप आपके भी साथ भी हुआ होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बिल्कुल फेयरफुल नहीं होते, बैठते हैं आराम से, इंजेक्शन लगवाते हैं, काम करवाते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एजेड लोग भी होते हैं जिनको इंजेक्शन लगाने में या जिनसे बात करने में, जिनका काम करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। सो एज का फियर से कुछ लेना देना नहीं है, मेच्योरिटी का फियर से थोड़ा बहुत लेना देना है, पर वो भी नहीं मैं बोल सकती हूँ है, बिकॉज जब भी इंजेक्शन की या डेंटल ट्रीटमेंट की बारी आती है, फाइनली अगर उनका कोई अंदर से कोई डर है तो वो बाहर निकल के आ ही जाता है, वो उसको रोक नहीं पाते हैं। ये बेसिकली इसके लिए अगर हमारा डेंटिस्ट जो है, जो हमारे डेंटिस्ट फ्रेंड है, इफ दे आर नॉट एम्पथेटिक अबाउट इट, ओके, दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट अगर पेशेंट कह रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है, they should not make fun of them.
कि डर क्यों लग रहा है, आप तो बड़े हो, आप इतने बड़े होके भी आप इंजेक्शन से डरते हो, ऑल दीज थिंग्स आर ridiculous. So do not say these words to the patient. Believe them that their fear is genuine, and उसके बाद उनको उस हिसाब से आप डील करिए ताकि वो उनका फियर जा सके. कई बार उनका पुराने डेंटिस्ट के साथ में ये एक्सपीरियंस होता है कि डेंटिस्ट को वो बता रहे होते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, रादर देन फाइंडिंग कि दर्द क्यों हो रहा है. प्रोबेबली लोकल एनेस्थीसिया इज नॉट प्रॉपर, probably any other problem is there, or maybe pinching is there or whatever. डेंटिस्ट बस ये बोलते हैं अरे बाबा हिलो नहीं, काम करने दो, फिनिश हो गया, they just pull out the tooth. So please don't be an uncaring dentist, be a caring dentist. Spend some extra time patient is saying कि दर्द हो रहा है या मुझे डर लग रहा है. So अगला पॉइंट ये हो सकता है कि कोई ना कोई, कुछ पेशेंट्स ही साइकोलॉजिकल मेकअप ही ऐसा होता है कि किसी भी चीज से डर लगता है. नॉर्मली फियरफुल पेशेंट्स होते हैं, हर चीज से उनको डर लगता है. उनको जिंदगी में नए काम करने से डर लगता है, उनको जिंदगी में नए चैलेंजेस फेस करने से डर लगता है. उसी तरीके से डेंटल ट्रीटमेंट कराना भी उनके लिए एक चैलेंज होता है. कई बारी वो एब्यूज के विक्टिम्स भी होते हैं, एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज और एनी अदर अब्यूज. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट ऑफ द पेशेंट्स लाइफ. मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि वी नीड टू चेक द साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट की. डरा हुआ पेशेंट है, बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस पेशेंट है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजिकल मेकअप ऐसा हो कि डर उसके सिस्टम का पार्ट है, डरना उसके सिस्टम का पार्ट है, और उस चीज को हमें उनको हेल्प करना है कि एटलीस्ट वो डेंटल फोबिया से बाहर आ सकें. सो दीज आर द मोस्ट कॉमन रीजंस दैट आई हैव फाउंड in the patient with dental phobia. So we have now listed the reasons. Let's coming out to the solutions of the dental phobia.